साथियों नमस्कार। धन कमाने का आसान तरीके, सरल तरीके क्या है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। आज लोग बड़े बड़े डिग्री और पढ़ाई करने के बाद भी आदमी बेरोजगार है और इस बेरोजगारी के कारण उन्हें काफ़ी समय अपना खोना पड़ता है, लेकिन सही नौकरी नहीं मिलता था। खास करके सरकारी नौकरी तो लोगों को आजकल मिलना ही बंद हो गया है और भ्रष्टाचार के कारण तो और भी आसानी से नौकरी मिलना संभव नहीं है। आप जानते हैं कोई भी सरकारी नौकरी आपको आसानी से नहीं मिलेगा जब तक कि आपका अप्रोच, पहुंच और धन ना हो। भले ही कुछ लोग हैं जो किस्मत वाले हैं, बिना अप्रोच या अपनी योग्यता के बल पर लग जाते हैं, अन्यथा शासकीय नौकरी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और उन्हीं के बच्चे सरकारी नौकरी में जाते हैं जो पहले से ही ऑफिसर होता है या उनके घर में कोई सरकारी नौकरी का होता है या नेता है या बड़ा ऑफिसर है या बड़ा धनपति है जो धन के माध्यम से पद को खरीद लेता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास ऑप्शन नहीं रह जाता है। लेकिन हम देखते हैं ये छोटे छोटे व्यवसाय हैं, जैसे कि पान ठेला, गुपचुप ठेला, चाट ठेला। इसके अलावा आप नाश्ता भंडार भी ठेले में भी खोल सकते हैं और होटल की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके व्यवसाय का, नाश्ता का क्वालिटी अच्छा हो, अगर नाम हो जाए तो आप काफ़ी धन कमा सकते हैं। मित्रों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि लोग जो शासकीय नौकरी में कमाते हैं, घूस में कमाते हैं, उससे भी ज़्यादा ये छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले कमाते हैं। एक पान ठेला वाला जिसका छोटा मोटा पान ठेला हो, 1000 रुपया से कम नहीं कमाता। लेकिन जो वीआईपी रूप से, बेहद रूप में बड़ा शॉप चलाता है, दुकान कमाता है, उसकी मंथली आमदनी कम से कम 50,000 होता है और लाखों में होता है। आज एक पान की कीमत 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये में बिकता है। तो ये रहा छोटे व्यवसाय का। इसी प्रकार के गुपचुप ठेला वाले कहीं भी लगा ले, छोटे से ठेला में 1000 रुपये से नीचे नहीं कमाता। फिर चाट ठेला ले लीजिए, कई लोग अंडे का दुकान लगाते हैं और भी कई प्रकार के हैं। आजकल तो चाइनीज फूड लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और यहाँ देखो लोगों को चाइनीज फूड खाते आपको मिल जाएंगे और लोग यही चाहते हैं कि हमको ताज़ा खाना मिले, तो ठेले वेले में ज़्यादा खाते मिलेंगे। जब भी आपके शाम को चले जाइए किसी चौक चौराहे चौपाटी में, आपको बड़ी संख्या में ठेले मिलेंगे जहाँ तरह तरह के नाश्ते की व्यवस्था होता है। आजकल तो गांव में भी शुरू हो गया है और गांव में भी इस प्रकार से दुकानें लगने लगी हैं। तो आप अपनी पढ़ाई तो कर रहे हैं और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास कौशल की क्षेत्र की पढ़ाई हो, तब तो आप निश्चित ही अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता आपको अगर नौकरी नहीं मिलती है और काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, तो किसी न किसी प्रकार के आपको छोटे व्यवसाय करना चाहिए और छोटे व्यवसाय से जमकर आप बड़े व्यवसाय की ओर भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाएं। आज आप छोटे से ठेले के मालिक हैं, लेकिन यदि आपके पास अच्छा पैसा हो जाता है तो बड़ा दुकान खोल सकते हैं, चाहे वो हार्डवेयर का हो, पेंट का हो, मकान निर्माण सामग्री हो, चाहे जनरल स्टोर हो, प्रोविजन स्टोर हो। इन सब चीज़ों के लिए बड़े पैसे की आवश्यकता होता है। अगर खुद का दुकान ना हो तो आदमी तो किराया और उसकी पगड़ी में ही दुकान नहीं ले पाता और उसके लिए अनुभव की भी ज़रूरत पड़ता है। तो पैसे जो व्यवसाय में कमाया जाता है उससे ज़्यादा पैसा और किसी क्षेत्र में नहीं कमाया जाता। आज लोग बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा बिरला, अंबानी, अदानी, ये सब बने हुए हैं, छोटे से व्यवसाय से उठकर बड़े बने हुए हैं और आज उसकी कितनी पूछ परख है। इसलिए वर्तमान काल में
सबसे बड़ा कार्य है वो है व्यवसाय। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो ये नहीं देखना है। जो आदमी श्रम करता है और बड़ा काम नहीं करना, छोटा काम नहीं करना चाहता है, वो जीवन भर फिर रोजगार की तलाश में अपने समय नष्ट करता है। तो मित्रों, यदि आपको धन कमाना है तो सबसे पहले छोटे से छोटे व्यवसाय शुरू करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और आगे चल के आप बड़े उद्योगपति और व्यवसायी बनेंगे। ऐसी मेरी सोच है और मैंने देखा है। इसलिए छोटे कामों से संकोच मत कीजिए और जो भी आपके पास साधन है उससे व्यवसाय शुरू करें। ईश्वर आपको सफलता जरूर देगा। नमस्कार मित्रों, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब